ओम शांति। आज हम जीवन में बहुत सारी अच्छाइयों को धारण करना चाहते हैं, अच्छे इंसान भी बनते हैं। कई बार जीवन में कोई कठिनाइयाँ आ जाती हैं तो हमें अच्छा बनते बनते भी बुरा बनना पड़ता है। लोगों की बातें हमारे जीवन में बहुत असर दे देती हैं। कई बार जो व्यक्ति भोला होता है, जो व्यक्ति थोड़ा सा कमज़ोर होता है, लोग उसी की परीक्षाएं लेते हैं, उसी के जीवन में कठिनाइयाँ डालते हैं। लेकिन जो बुरा होता है उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं देने वाला, उससे लोग डरते हैं। और जो थोड़ा सा बुरा होता है उससे जीवन में हम बुराई ही सीखेंगे। कोई ज़्यादा बुरे होते हैं, कोई कम बुरे होते हैं, लेकिन जो अच्छाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति होता है उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। उसको बहुत सारे लोगों की बातें सहन करनी पड़ती हैं, बहुत सारे लोगों के ताने सहन करने पड़ते हैं। कई बार लोग उसका चलते चलते अपमान भी कर देते हैं और कई बार वो अपने साथ ही बातें करता है कि क्या अच्छा व्यक्ति बनना कोई बुरी चीज़ है, क्योंकि अच्छे व्यक्ति की ही दुनिया फ़ायदा उठाती है। जो व्यक्ति अच्छे रास्ते पर चलता है, अच्छाई के पथ पर चलता है, दुनिया उसको बुरा इंसान मानती है। लेकिन जो बुराई के रास्ते पर चलता उसको कोई बुरा नहीं कहेगा, उसके लिए तो दुनिया वाह वाह करेगी। हमेशा याद रखें, अच्छाई के रास्ते पर आपको बहुत सारे लोग बातों के कांटे कहें या अपमान के कांटे कहें, वो सब बिछाएंगे। लेकिन आपका पथ साफ सुथरा तब बनेगा जब आप हमेशा याद रखें कि अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए स्वयं भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है। कितनी भी कठिनाइयां आ जाए मेरे जीवन में, लेकिन मुझे हार नहीं माननी है। आज देखा जाए, व्यक्ति कई लोगों की उल्टी सुल्टी बातों से टूट जाता है, बिखर जाता है और कई बार उसे बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसको हम कह सकते हैं मानसिक बीमारियों से पीड़ित हो जाता है। किसी को डिप्रेशन हो जाता है। तो आप सोचिए कि हम पहले तो दुनिया की व्यर्थ बातें ले ही क्यों रहे हैं। अच्छे इंसान को हमेशा याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति आपके बारे में बुरा बोल रहा है तो आप उसके लिए ज़्यादा सोचो नहीं, क्योंकि उसकी थाली में जो चीज़ थी वही तो आपको परोसेगा। उसकी थाली में या उसके पास में बुरी चीज़ें ही थी तो आप उससे आशा ये नहीं रख सकते कि वो आपको कुछ अच्छी चीज़ दे सकता है, नहीं। लेकिन आप एक अच्छे इंसान से ये आशा ज़रूर रख सकते हैं कि ये मुझे कोई अच्छी चीज़ ही देगा। आज आप किसी संत महात्मा जी के पास बैठें तो वो आपको अच्छी बातें सिखाएंगे, आपको ऐसा करना चाहिए जीवन में, आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे जिसको भगवान का कोई दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं है, उसके जीवन में भगवान के लिए वो पूरा डेडिकेट है ही नहीं है, तो वो क्या कहेगा, अरे मैं भी कभी कभी जाता हूँ, आप भी कभी कभी चले जाना, मैं भी जब दिल होता है तब जाता हूँ, जब मन होता है तब जाता हूँ, जब मन होता है पूजा करता हूँ, जब मन होता है मैं आराधना करता हूँ। वो मन से चल रहा है और जो अच्छा व्यक्ति होता है वो दिल से चलता है। हमेशा कहा जाता है हम दो तरीके से भगवान के पथ पर चलते हैं, एक होता है दिमाग से चलने वाले, एक होता है दिल से चलने वाले। अब आपको यहां पर यह सोचना है कि मैं दिमाग से चलने वाला हूं या दिल से चलने वाला हूं। भगवान को कौन से बच्चे प्रिय हैं? भगवान को वो बच्चे प्रिय हैं जो दिल से चलते हैं। दिमाग से चलने वाले कौन है? जो अपनी दिमाग की प्लानिंग बनाएंगे, अरे अभी मुझे भगवान से कुछ चाहिए तो मंदिर में जाऊंगा। तो दिमाग से तो चल रहे हैं ना, प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि आज हम कई बार भगवान से भी बिजनेस करते हैं। भाई भगवान आप मुझे ये दो, मैं आपको ये दूंगा। आप सोचिए कि भगवान कोई बिजनेस करने नहीं इस सृष्टि पर आया है, भगवान आपको परिवर्तन करने इस सृष्टि पर आया है। भगवान आपके जीवन को परिवर्तन करने आया है। भगवान आपके जीवन की हर मुश्किल को परिवर्तन करने आया है, आपकी उल्टी सोच को परिवर्तन करने आया है। लेकिन हम भगवान से बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि भगवान भी पक्का व्यापारी है, वो भी बिजनेस उसी से करेगा जो उसको जचेगा, वो भी बिजनेस उसी से करेगा जो उसके दिल पर चढ़ा होगा।
लेकिन वो बिजनेस धन दौलत का नहीं होगा, बिजनेस मान सम्मान का नहीं होगा, बिजनेस होगा आत्मा के प्रेम का। जो भगवान के साथ हम अटूट नाता चाहते हैं, वो भगवान उस नाते को बहुत प्यार से निभाता है। आज आप देखिए, आपने धन दौलत कमा ली, महल माड़ियाँ बना ली, गाड़ियाँ आपने बहुत सारी खरीद ली, लेकिन जब आपको अपने मन का दुख किसी को सुनाना है तो आपके पास कोई नहीं है। आपके पास धन दौलत से आपने सब चीज़ें खरीद ली हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं ले पाए, एक अच्छे इंसान को खरीद नहीं पाए। तो भगवान कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई एक इंसान भी अच्छा है जो हमेशा आपको बुराई के रास्ते से निकालकर अच्छाई के रास्ते पर ले जाता है, तो आप सोचिए वो आपके जीवन में वो व्यक्ति वरदान है। वो आपको बहुत सारे गलत कर्मों से छुड़ा देता है, बहुत सारे गलत कर्मों से रोक देता है। भले आपको वो व्यक्ति उस समय कड़वा लगता है, उस समय वो व्यक्ति बुरा लगता है, हम कहते हैं कहाँ ये बार बार मेरे को टोकता रहता है, लेकिन हमेशा याद रखें भगवान ने आपके जीवन में एक वरदान के रूप में उसको भेजा है। लेकिन कई बार हम उस वरदान को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और वही वरदान एक दिन अभिश्राप बन जाता है। और वो कब बनता है? जब आप उस व्यक्ति की, जो आपको अच्छाई के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, जब उसकी हम कोई बात नहीं सुनते और हम कर्म करते जाते और जब आपके जीवन में कोई बड़ा रूप, भयंकर रूप कोई बन के आया, उस समय हम कहते हैं काश मैं उस व्यक्ति की बात मान लेता। तो हमने अच्छाई वाले व्यक्ति की बात नहीं मानी, तो हम धीरे धीरे रसातल में चले गए, दलदल में फंसते गए। हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आना शुरू हो गई, क्योंकि हमें जो अच्छे मार्ग पर चलने के लिए उस व्यक्ति ने हाथ दिया था, हमने उस हाथ को छोड़ दिया। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि आपके जीवन में मैंने बहुत सारे व्यक्ति एक वरदान रूप में भेजे हैं, जो आपके पथ को भी दर्शाते हैं, आपको सही कर्म की दिशा भी देते हैं और आपको बहुत सारी मुश्किलों से भी बाहर निकालते हैं। लेकिन आज व्यक्ति की सोच इतनी नेगेटिव हो गई है कि वो सोचना भी नहीं चाहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। आज अगर उसे कोई कह दे कि आपने ये गलत कर्म किया, लेकिन उसे वो गलत कर्म लगता ही नहीं है। आज सोचो, कर्मों के ऊपर भी बहुत सारी परतें चढ़ चुकी हैं। अच्छाई एक बहुत सुंदर गुण है। अगर हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई का गुण आ जाए तो समाज में क्या, पूरी दुनिया में बुराई का नामो निशान खत्म हो जाए। बुराई है आपके जीवन में काला दाग, और जब आपके जीवन में बुराइयां होंगी तो आपके जीवन में कठिनाइयां भी होंगी। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे जीवन से बुराइयां निकल जाएं, लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि मैं अपने जीवन में बुराइयां आने ही नहीं दूंगा। क्योंकि जब आपके जीवन में बुराइयां आएंगी तो आपको अच्छाई का महत्व पता चलेगा। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि मेरे जीवन से बुराइयां तब जाएंगी जब मेरे जीवन में बहुत सारी अच्छाइयां आएंगी। जब मैं अच्छे रास्ते पर चलना शुरू हो जाऊंगा तो बुराई का रास्ता मैं खुद ब खुद छोड़ना शुरू हो जाऊंगा। और एक दिन वो भी आएगा जब लोग आपकी वाह वाह करेंगे, जो आपको ताने देते थे, जो आपको बुरा भला कहते थे, जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाते थे। आप सोचिए, जीवन में बहुत सारी तरीके से आपको दुनिया आपकी आलोचना करेगी, आपका अपमान करेगी, लेकिन हमेशा याद रखें कि हीरा कोयले की खान से ही निकलता है। हमें भी वैसा बनना है, और जब हम ऐसा बन जाएंगे तो हम निखरे हुए हीरे बन जाएंगे, चमकदार हीरे बन जाएंगे। आज जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती, किसको प्रॉब्लम नहीं है? तो क्या वो अच्छाई का रास्ता छोड़ देता है? आज आप गुरु गोसाइयों को देखो, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम नहीं आई, हर प्रकार की प्रॉब्लम आई, लेकिन उन्होंने अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ा। आज देखो, जितने भी गुरु महात्मा संत थे, सभी ने क्या किया? सहन किया। उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, लेकिन सहन किया और अपने जीवन को बहुत ऊंच बनाया। और जब उन्होंने उस जीवन को, अपने जीवन को ऊंच बनाया, तो वो एक आदर्श बन गए, दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन गए।
और वही महान आत्माएं कहलाए। इसीलिए अपनी अच्छाई को हमेशा कायम रखें। अच्छाई आपके जीवन में होगी तो बुराइयां खुद ब खुद आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी। ओम शांति।